हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई मीन क्लास 12th का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आज हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं फ्लावर्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, पेटल्स, सेपल्स, ये सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 11th है तो हम ज़्यादा डिटेल मतलब उस जो पार्ट पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से प्री फर्टिलाइजेशन से पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। बाकी आप फ्लावर के पार्ट क्लास 11th में पढ़ चुके हैं तो उसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। आपको याद करने के लिए आप अपना पढ़ लेना वहाँ से, बट यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट अकर्स बिफोर द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट। प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे कोई फूल है तो कोई फूल पहले कली बनता है, कली बनने के बाद फूल बनता है। तो फूल बनने से पहले कली बनता है, उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, कोई पूछेगा कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो क्या बोलना है? तो बोलना है प्री फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस द अकर्स बिफोर द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। मतलब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आर इनिशिएटेड विथ lead to the differentiation and the further development of the floral primordium। जब प्री फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफ्रेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। जब प्री फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजिंग होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड विच वियर द फ्लोरल बड देन द फ्लावर। जब फ्लावर खिलता है उससे पहले हमारा बड आता है, उसको हम लोग इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस के द्वारा वो फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमारा इन फ्लावर दी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इंड्रोएशियम एंड गाइनोसियम डिफ्रेंशिएटेड द डेवलप। फ्लावर में दो पार्ट होता है, कौन कौन होता है? एंड्रोनेशियम एंड गाइनोसियम होता है। कोई पूछेगा कि फ्लावर में कितने पार्ट होता है? तो दो पार्ट होता है। कौन कौन सा? तो एंड्रोनेशियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, तो एंड्रोनेशियम किसको बोलते हैं? तो द एंड्रोनेशियम कंसिस्ट ऑफ अ स्टामेन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग एंड्रोएशियम बोलते हैं। ठीक है, द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया ना एंड्रोनेशियम एंड गाइनोसियम में। एंड्रोनेशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो बस इतना बात आप लोग याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टामेन पढ़ेंगे। स्टामेन क्या होता है? ठीक है, तो स्टामेन का दो पार्ट होता है, पहला फिलामेंट, दूसरा एंथर। ठीक है, हाँ, स्टामेन का दो पार्ट होता है, कौन कौन? फिलामेंट एंड एंथर। तो फिलामेंट क्या होता है? द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। जो लंबा डंठल होता है उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। जैसे गुलाब का फूल हम लोग लेते हैं तो गुलाब के फूल जो हम लोग पेड़ से तोड़ते हैं तो उसके नीचे पतला डंठल जो होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है,
हाँ, कोई बोलेगा कि फिलामेंट क्या होता है, तो बोलना है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। जो फूल के नीचे जो डंठल होता है उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एंथर क्या होता है, द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। जो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइलोब्ड होता है जनरली, ठीक है, उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। ये दिख रहा है, देखो, द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। जो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली बाइलोब्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। यहाँ पे हमने फिगर भी बनाया है, ये पतला सा डंठल है, ये इसको फिलामेंट बोलते हैं, ये फ्लावर है, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। फ्लावर आई मीन कली, फूल खिलने से पहले जो कली होता है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं, ठीक है। ये पतला डंठल हो गया फिलामेंट, ये एंथर हो गया, ठीक है। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petals of the flower। फिलामेंट जो होता है वो थैलमस और पेटल्स से अटैच्ड होता है। फूल का जो पेटल्स और थैलमस जो होता है उससे अटैच्ड होता है फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद है द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग फूल में अलग अलग नंबर होंगे, अलग अलग साइज होगा उसका, ठीक है। हाँ, जैसे आपने 10 फूल लिया तो 10 फूल का आपका उसका साइज अलग होगा, रंग अलग होगा, स्टामेन जो होगा वो अलग होगा, फूल का रंग अलग होगा। आप 10 फूल का अगर स्टामेन जो हो 10 फूल का स्पीसीज जो होता है वो अलग अलग होता है, उसको अगर आप 10 फूल को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कोई छोटा दिखाई देगा, कोई बड़ा दिखाई देगा, कोई लंबा दिखाई देगा, ऐसे कर करके 10 फूल का आपका 10 साइज दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद है हमारा ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ लोब हैविंग टू थिका, दैट इज दे आर डाइथियस, ठीक है। उसके बाद है ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन lengthwise spreading the थिका। उसके बाद हमारा द बाइलोब्ड नेचर एंड एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। एंथर का जो सेक्शन है वो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद है द एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रागोनल होता है, ठीक है। कैसा होता है एंथर का स्ट्रक्चर, कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है। अब मेरा है नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम pollen sac, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम pollen sac। They extend longitudinal all through the length of an anther and are packed with pollen grain, ठीक है। एंथर जो है एंथर एंड आर पैक्ड विथ pollen grain। pollen grain जो है वो पैक होता है किससे, एंथर से, ठीक है। और ये कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। देखो यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया है, ये एक फूल है, ठीक है, फूल है, यहाँ पे छोटा 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 मैंने पॉलन ग्रेन बनाया है, ये पॉलन ग्रेन है, और इसके चारों साइड पॉलन सेक होता है, पॉलन सेक के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। ये डंठल हो गया, ठीक है। ये जो है पतला सा ये डंठल, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये जो लाइन है उसको डाइथियसिस बोलते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन ऊपर होगा और यहीं से
पॉलन सेक के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, फिलामेंट नीचे होता है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो देखो क्या होता है, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टाइपिकली माइक्रोस्पोरेंजियम एपियर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, टाइपिकली होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम एपियर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, ये सर्कुलर होता है आउटलाइन। ठीक है, इसका आउटलाइन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो होता है वो जनरली 4 प्रकार का होता है। इसका भाग कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा है, तो चलो तो पहला है एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टैपिटम। ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी तक एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। ये किसका पार्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। मैंने स्ट्रक्चर बनाया नहीं, नेक्स्ट डे बना के बताऊंगी माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद मेरा इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में ही आता है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। व्हेन द एंथर इज द यंग अ ग्रुप ऑफ completely arranged homogeneous cells called the sporogenesis tissue। कोई पूछेगा माइक्रोस्पोरेंजियम को कितना भाग में बांटा गया है, तो क्या क्या बोलोगे, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। ठीक है, एपिडर्मिस, ईपी का मतलब बाहर। ठीक है, जो सबसे बाहरी लाइन होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इंडोथेसियम, इंडो मतलब अंदर, जो अंदर, एपिडर्मिस मतलब बाहर के लाइन, बाहर वाले लाइन के जो सेकेंड लाइन होता है उसको हम लोग इंडोथेसियम बोलते हैं। मिडिल लेयर जो बीच में होता है, जो सबसे बीच में होता है उसको हम लोग मिडिल लेयर बोलेंगे। और टैपिटम जो सबसे अंदर होगा उसको टैपिटम बोलेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। तो आज का हमारा इतना ही था। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा, स्टामेन पढ़ा, स्टामेन में फिलामेंट एंड एंथर पढ़ा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़े। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या क्या था, क्या क्या था, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। ठीक है, इतना चीज़ हमने आज पढ़ा है। तो आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना। मैंने जो भी पढ़ाया है सारा एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया है। और मतलब नीट में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ना। मैंने जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। नीट में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देता है, वो क्वेश्चन घुमा के देता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक बटन को प्लीज़ दबा दे।